ये दुकानदार घटिया माल बेचता है। घटिया माल क्या होता है बेटा? जो ज़ाहिर घटिया हो, निकम्मा हो। दिस शॉपकीपर सेल्स सब स्टैंडर्ड गुड्स। बिल्कुल ठीक है। गुड्स की जगह स्टफ भी आ सकता है, ठीक है। स्टाफ का बड़ा वसी तर्जुमा है बेटा। क्लास में स्टूडेंट का स्टाफ भी हो सकता है, पढ़ाने वालों का स्टाफ, बिल्डिंग में कंक्रीट का स्टाफ, कपड़े का स्टाफ। स्टाफ बड़ा एक मल्टी डायमेंशनल वर्ड है। तो गुड्स होता है चीज़ें, गुड चीज़ नहीं होगा, गुड्स का मतलब ही चीज़ें होता है, सामान। तो द शॉपकीपर डज नॉट सेल सब स्टैंडर्ड गुड्स, ठीक है। और फिर पैसे क्या बनेगा, आप बताएं। Substandard stuff is not give सब स्टैंडर्ड गुड्स, हाँ, stuff. गुड्स लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर स्टफ लगाएंगे तो क्या होगा? उर्दू में सामान ही कहेंगे, लेकिन ये सिंगुलर वर्ड कंसिडर होगा। तो फिर क्या होगा? सब स्टैंडर्ड स्टफ इज सोल्ड, और इज या आर के बाद हम नॉट लगाएंगे पैसिव वॉइस में भी। लालची आदमी का काला धन कमाता है, काला धन कमाता है, धन ब्लैक मनी जिसे कहते हैं ना, हराम कमाल, गलत जराई से आमदनी। दिस मैन दिस मैन लिव्स ऑन ब्लैक मनी। दिस मैन आएगा नहीं, रिच द ग्रीडी मैन या आ ग्रीडी आएगा। एक जनरल बात हो रही है, ठीक है। आ ग्रीडी आएगा, ठीक है। अ ग्रीडी मैन लिव्स ऑन ब्लैक मनी, अ ग्रीडी मैन लिव्स ऑन ब्लैक मनी। तो इसका बच्चों पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ब्लैक मनी इज लिव्ड ऑन तो नहीं होगा कि रकम जिंदगी गुजारती है, तो सेंस बिल्कुल नहीं बनती, राइट। द पुअर पोस्टमैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। पोस्टमैन नहीं, मन। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखें, लॉन्गमन या कैम्ब्रिज। पोस्टमैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। द करीब आ गया, द पुअर पोस्टमैन, ठीक है। तो द पुअर पोस्टमैन डज नॉट लिव आएगा, और फिर इसका पैसिव वॉइस बनेगा, बताएं मुझे। No, क्यों नहीं बनेगा? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जनरल सी ऑब्जेक्ट नहीं है इसका, तो फ्रॉम हैंड टू माउथ तो एक इडियम है, नहीं बनेगा इसका पैसे। शिकारी हर परिंदे पर निशाना बांधता है। द हंटर एम्स एट एवरी बर्ड। अ हंटर आएगा, द हंटर आएगा, तो खास मौके की बात हो रही है, तो फिर द हंटर एम्स एट, एम एट होता है फ्रेजल वर्ब है, ये निशाना बांधना। द हंटर डज नॉट एम एट एवरी बर्ड, इसका पैसे क्या बनेगा? every एवरी बर्ड is aimed इज एम्ड by the by the hunter. एम्ड एट होगा ना, एवरी No. बर्ड इज एम्ड एट बाय द हंटर। एवरी बर्ड इज नॉट एम्ड एट बाय द हंटर। इज एवरी बर्ड एम्ड एट बाय द हंटर। द डॉक्टर एडवाइजेस द पेशेंट टू रेस्ट। डॉक्टर मरीज को मशवरा देता है कि आराम करे। ये ट्रांसलेशन बढ़ जाएगी ऐसे, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू रेस्ट, या फिर इस तरह हो सकता है द डॉक्टर एडवाइजेज रेस्ट टू द पेशेंट, ये भी ठीक है। तो लैंग्वेज में कोई चीज़ बिल्कुल फिक्स नहीं होती, थोड़ा सा आप ओवरलैप कर सकते हैं। तो क्या होगा फिर इसमें? ऑब्जेक्ट कौन सा है? The patient. patient तो क्या होगा? पैसिव वॉइस द The patient द पेशेंट is is advised by the doctor to rest. The farmer harvests wheat crops these days. काटता है आजकल, ठीक है। द फार्मर डज नॉट हार्वेस्ट, ठीक है। तो क्या होगा फिर इसका पैसिव वॉइस? wheat crops व्हीट क्रॉप्स, are गंदम की harvested फसल बेटा, क्रॉप्स क्यों लिखा आपने? व्हीट क्रॉप इज is हार्वेस्टेड harvested बाय by द the farmer फार्मर these दीज days. डेज, या फिर दीज डेज शुरू में भी ले जा सकते हैं। वो अच्छे आदमियों में उठता बैठता है, मतलब उसकी कंपनी अच्छी है, सोहबत अच्छी है, ठीक है। इसका पैसिव क्या आएगा? इसका पैसिव नहीं बनेगा। ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है। दिस मैन डिसीव्स एवरीबॉडी। अच्छा बच्चों, एवरीबॉडी ये भी ठीक है, लेकिन एवरीबॉडी और एवरीवन में फ़र्क है। एवरीबॉडी वहाँ आता है जहाँ हमें ख़ास तादाद का पता हो, क्लास में या गांव में या एक मोहल्ले में, शहर में, ठीक है। तो एवरीबॉडी फिर भी कोई ना कोई लिमिटेशन का आइडिया देता है, ठीक है, लिमिटेशन बताता है। एवरीवन ज़्यादा बेहतर होगा।
दिस मैन रिसीव्स एवरीवन। ठीक है, ये जनरल बात हो जाएगी। दिस मैन डज नॉट रिसीव एवरीबॉडी, दिस मैन डज नॉट रिसीव एवरीवन। या फिर इसका पैसिव वॉइस भी बनेगा, लाजमी नहीं वो ये भी ऑब्जेक्ट है आपका, ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एवरीवन रिसीवर है ना, एवरीवन इज is deceived. everyone is deceived by this man, everybody is deceived by this man। सो बच्चों इस तरह प्रैक्टिस चलती रहेगी तो इंशाल्लाह ये ग्रामर कंप्लीट की जाएगी। अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो सून विद द नेक्स्ट वीडियो।